पिछले लगातार 4 वीडियोज़ में इको फ्रेंडली न्यू सोशल सिस्टम के विकास केंद्र का इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और किसी व्यक्ति के पूरे लाइफ साइकिल पर बात किए। आज मैं ये बात करूँगा कि किसी व्यक्ति का जीवन हमारे सिस्टम में किस तरह से आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगा। कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से गुलाम नहीं होगा। मनुष्य के जीवन का शुरुआत माँ के गर्भ में भ्रूणावस्था में शुरू होता है। वहाँ से वह मेडिकल केयर में रहेगा और वह मेडिकल केयर फ्री होगा। वहाँ से उसके माँ पिताजी को कोई मूल्य चुकाना नहीं होगा और सारी सुविधा वह लेगा। उसके बाद वह स्कूल जाएगा। स्कूल रेसिडेंशियल है। हम बताए थे कि वह रेसिडेंशियल स्कूल है, जिस तरह से नवोदय है या और सेंट्रल गवर्नमेंट का 1-2 स्कूल चलता है जिसमें सब कुछ उसको फ्री मिलेगा। 12 के बाद उसको जॉब मिल जाएगा। जॉब मिलने के एवज में 6 घंटा के श्रम के एवज में वह जीवन दिन भर के अपनी आवश्यकताओं की सामानों को वह बिना मूल्य का, बिना पैसा दिए वह प्राप्त करेगा। मतलब कहीं पर भी वह आर्थिक रूप से परतंत्र नहीं है। पैसा होगा तब डॉक्टर के पास जा पाएंगे, पैसा होगा तब स्कूल में एडमिशन करा पाएंगे, पैसा होगा तब हम ये करा पाएंगे, पैसा होगा तो हम कंपटीशन की तैयारी कर पाएंगे, पैसा होगा तो हम जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट में जाकर के एक्सचेंज पर। कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़ करके निकला, वहाँ उसका सर्टिफिकेट है, टीचर के द्वारा दिया हुआ, इंस्ट्रक्टर के द्वारा दिया हुआ सर्टिफिकेट है। उसके आधार पर उसका मैनेजमेंट टीम उसको जॉब देगा, काम देगा। 6 घंटा काम करने के बाद और बाकी जितनी सारी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाओं को वह अवेल करेगा। किसके एवज में? अपनी 6 घंटा श्रम के एवज में। एक श्रम ही केवल सबसे बड़ा मूल मंत्र है जिसके एवज में, और आज भी वही है, लेकिन वह श्रम व्यवस्थित नहीं है। आपके श्रम को कोई गारंटी देने वाला नहीं है। आपके चीज़ों का मूल्य का निर्धारण करने वाला कोई नहीं है। 5 रुपया का दवाई 500 रुपया में खरीदते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। एगो डॉक्टर का फीस 50,000 लेता है, वो ऑपरेशन करने का 50,000 रुपया लेता है, 60,000 रुपया लेता है, लाखों रुपया तक लेता है। ये सब क्या नौटंकी है? सब कोई श्रम करता है। एक डॉक्टर बनाने में हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमारे टैक्स का पैसा से एक डॉक्टर नहीं बनता है। तो फिर वो जब हमारे पैसे से वह डॉक्टर बना हुआ है तो वह अपने हिसाब से क्यों मूल्य निर्धारण करेगा? इस तरह से बहुत सारा फैक्टर इस सामाजिक व्यवस्था में आप देखेंगे कि आदमी एकदम निश्चिंत हो करके जिएगा। कहीं पर भी वह अर्थ के कारण पीछे नहीं रहेगा। मेरा सोशल सिस्टम को आप देखें, इको फ्रेंडली न्यू सोशल सिस्टम, और उस पर विचार करें और जल्द से जल्द जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।